अगर गिरिराज जीत गए तो गिरिराज की छवि नहीं होगी, मोदी जी की छवि होगा, क्लियर बात है। राष्ट्रकवि दिनकर के विश्वविद्यालय बनने की बात थी, आज तक कभी लोकसभा में मुद्दा नहीं उठा है। 28 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं आया। जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है वो, वहाँ हर कोई आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहेगा संभव है। ऐसा प्रधानमंत्री ने जन्म लिया है न जन्म लेगा। कि समर से नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। दिनकर जी कहे थे मर्द मानव का विजय का तूर हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। आज प्रधानमंत्री अपने समय का सूर्य है, कोई इनके भी टिक नहीं सकता है। 400 पार होकर रहेगा। 400 RDX जब मटेरियल आया था और 45 सेना को मरवा दिया, उसका पता मोदी जी को अभी तक नहीं लगा है। लेकिन 400 सीट पार करेंगे, इसका पता इनको पहले लग गया। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सिमरिया सब डूबा, सिमरिया तुम डूबा, पति तक बंस तो देख लिया। क्या बोला है उन्होंने, क्या बता रहे थे? वो अपने ढंग से गीत गाई है, लोकगीत। हाँ, क्या मतलब था उस लोकगीत का? लोकगीत का मतलब है जो सिमरिया का अपना अथी बताया। सिमरिया का अपना वो थोड़ा है। बताओ तो, वो बोली कि हिंदी में समझाओ जरा, उन्होंने क्या बोला? लोकगीत बोल रही थी सिमरिया का हाँ? गाँव का लोकगीत बोल रही थी। गाँव का लोकगीत। अब मोदी का विरोध कर रही थी, कुछ नहीं दिया है मोदी यहाँ सिमरिया पंचायत में। गिरिराज सिंह का विरोध कर रही थी, 5 साल सांसद रहे और इस पंचायत के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, वही बता रही थी वो। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का गांव है ना? जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थली हुआ युवा पंचायत भवन है ये, और ये उनका मूर्ति भी लगा है। मूर्ति भी लगा हुआ है। तो 2 दिन पहले तो आए थे गिरिराज सिंह इसमें माला पहनाने। बस वो माला पहनाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनका काम है सिर्फ माला पहनाना। तो आप लोग अपना समस्या नहीं बताते उनसे? समस्या सुनने के लिए आएंगे तब सुनेंगे तब ना कोई समस्या। उनका जो गार्ड रहता है जोड़ने के लिए नहीं रहता है लोगों को, सुनने के लिए कौन बैठा है? आज तक नहीं सुने हैं, आज तक सिमरिया किसी की भी समस्या को आज तक सुने हैं? सभी कभी भी लोकसभा में कोई भी बात उठाए हैं? राष्ट्रकवि दिनकर के विश्वविद्यालय बनने की बात थी, आज तक कभी लोकसभा में मुद्दा नहीं उठा है। अब भलाई का काम क्या करेंगे? कुछ किए ही नहीं है, तो इसलिए जनता उनसे नाखुश है। एक भी कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा जो उनके सपोर्ट में बोलेगा इधर। हाँ, तो हमको तो बता रहे थे जानकार कि ये वो गांव है जो सबसे ज्यादा भाजपा को वोट देता है। झूठ बोल रहे थे। हाँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कभी कोई उनको वोट नहीं देगा। काहे वोट देगा? काम करेंगे तभी ना आपको वोट देंगे। नहीं, 2019 में सबसे ज्यादा वोट दिया था, ये बता रहे ऐसा भी नहीं है कि 2019 में जब वोट मिला था, वोट मिला था CPI को भी वोट, सब पार्टी को वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है, ऐसा भी बात नहीं है। नहीं है, गलत जानकारी देते हैं लोकल पत्रकार हमको। लोकल पत्रकार मोदी मीडिया है सर, गलत पत्रकार क्या, सब बिका हुआ पत्रकार है। ये ललन टॉप है तो हम लोग आए भी है, आज जानते दूसरा कोई था तो आते भी नहीं। देखते हैं आप ललन टॉप? हाँ, उनका है, देखते हैं, कम से कम देश की समस्याओं को उजागर करते हैं, बताते हैं। तो बताइए, अच्छा क्या 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 दिक्कत है? आप लोग सब सिमरिया गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अमरदीप सुमन। क्या करते हैं आप अमरदीप? कुछ नहीं, ऐसे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है, पंचायत समिति सदस्य हैं पंचायत के। अच्छा जी। तो ये आपके गांव के रहवासी हैं? जी हैं। बड़ा नाराज चल रहा है ये तो। एक्चुअली जिनके पास आंकड़ा का जानकारी नहीं होता है वो तो नाराज होते ही हैं। अच्छा। ये 2014 का आंकड़ा देख ले या 2019 का आंकड़ा देख ले, हाँ। बीजेपी को सिमरिया पंचायत 75% वोट दी है, हाँ। जो कि हमको लगता है परसेंटेज अगर निकाला जाए तो बेगूसराय जिला में इतना परसेंटेज में कोई भी गांव वोट नहीं देती है। यह हकीकत बात है, यह आंकड़ा आपके पास भी होगा, किसी वो ऑलरेडी नेट पर है, ऐसे कुछ बोल दे उसके लिए कोई मतलब है नहीं, लेकिन यह सत्य है और ये आंकड़ा देखने की बात है। बीजेपी को वोट देते हैं बीजेपी को, तो क्या करा 5 साल में सांसद जी ने इस गांव के लिए? सांसद जी ने ऐसे व्यक्तिगत तौर पे सांसद जी ने क्या किया? पूरे देश का ही विकास हो रहा है, तो उससे सिमरिया एक अछूता तो है नहीं, क्योंकि जब विकास पूरा देश का हो रहा है, डेवलपमेंट पूरा देश का हो रहा है, तो वो अछूता है नहीं। और इससे व्यक्तिगत का सिमरिया के व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, बिजली ग्रिड है, पावर ग्रिड सिमरिया को मिला हुआ है। जिस सिमरिया में लाइन 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आया करता था, आज सिमरिया में 22 से 23 घंटा लाइन होता है। आज गांव आप घूमे होंगे, गांव की सड़कें आप देखे होंगे, इधर भी नया 5 करोड़ का योजना सेक्शन हुआ था, कुछ पंचायत बात करें यहाँ पर नहीं बन पाया, लेकिन मलिकपुर चौक से आए हो नया देखे होंगे, बना होगा। गाँव में पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, जो अभी की आधा अधूरा है। तो जो एक गाँव की मूलभूत सुविधाएं के लिए जो होनी चाहिए
वो तो हो ही रही है। साथ में शौचालय हर घर मिल रहा है, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हर जितने भी राशन कार्ड लाभार्थी उनको मिल ही रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आप लोग के पास आयुष्मान कार्ड है, इलाज वाला कार्ड है? जितने आदमी का राशन कार्ड है उन सबों का 5 लाख रुपया का है इलाज वाला कार्ड है? ना 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 आपके पास? हमारे पास नहीं कुछ। इनका राशन का इनका शादीशुदा है नहीं एक्चुअली, तो इनका फैमिली ही नहीं है, शादीशुदा नहीं, सिंगल आदमी है। हाँ, बाकी आप जिनके पास राशन कार्ड है उनको पूछ लिए, 5 लाख रुपया का हर किसी का बना हुआ है। और कोई आदमी नहीं बनाए हुए तो वो अपने कमजोरी के कारण, अपने लापरवाही के कारण नहीं इनका बनाए नहीं होंगे। बना, इनका नहीं बना। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा है? आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा है? 5 लाख हम लोग बना के योजना- अच्छा 5 लाख की आप जो राशि बता रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से क्या कोई बीमारी ठीक हो रहा है? ऐसा बहुत सारा लिस्टेड बीमारी उसमें ठीक होता है। आप जब तक भर्ती नहीं होगा, आप जब तक मरिएगा नहीं, तब तक आपका इलाज नहीं होगा। किस काम का आयुष्मान कार्ड है? 5 लाख का आप इलाज की बात करते हैं, 5 लाख का भी हम जाएंगे, हमको इलाज करेगा? हमको डायबिटीज है, हमको बीपी है, हमको शुगर देखेगा? कुछ नहीं देखता है। दूसरी बात, भारत सरकार के पैमाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बताइए 5 साल में क्या रोजगार दिया है? 15 लाख योजना की बात किए थे, 15 लाख रुपया खाता में जाएगा, कहाँ गया ब्लैक मनी सब? हम सरकार में आएंगे तो ब्लैक मनी सब वापस आएगा, ब्लैक मनी आके सब जनता को हम देंगे, कहाँ गया सब? रोजगार की बात करते थे, 3 साल 4 साल हो गया बहाली नहीं आया रेलवे का। बहाली जब आया तो 5000 बहाली आया, जाके देखे ना साइट पर आंकड़ा की बात करते हैं। वोट देना बरगला के वोट ले लेना अलग चीज। अभी गिरिराज सिंह नजर से नजर नहीं मिलाते हैं जनता का, पैर छूते हैं ना, 10 साल के बच्चा के पैर छूते हैं, नजर नहीं मिलता है उनका। ये स्थिति है। 5000 बहाली आया है 5 साल में, कौन सा की बहाली है? रेलवे में बहाली निकाला है 5000, ये कोई बहाली निकाला है? अरे किन्हीं को इधर आके माइक पे बोलो। इधर आइए। हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब मैम संभव नहीं है। आजकल के जो भी है, जो हर कोई चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब है। जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है, वो वहाँ हर कोई आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहेगा संभव है। प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसे जॉब हैं जिसके कारण हो रहा है। हमारे बगल में रिफाइनरी है, थर्मल है, फर्टिलाइजर है, पेप्सी फैक्ट्री है, सुधा डेयरी, इस सब में कौन काम कर रहा है? आप अगर सुबह 8 बजे यहाँ से खड़े हो जाए, सैकड़ों नहीं हजारों मजदूरों को, यहाँ के लोकल मजदूरों को आप देखते होंगे फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, थर्मल जैसे में काम करते हुए, जो निफंगे हैं, जो बैठ के ताश खेलने वाले हैं, जो बैठ के फोकट के खाने वाले, ऐसे लोग वो सिर्फ बोलेंगे कि रोजगार मिल ही नहीं रहा है। 22,000 रुपया पेमेंट गिरता जनता का, उसको 8,000 रुपया दिया जाता है। धंधे कहे ना बताते हैं, 24,000 वो इसके अकाउंट पे मिल रहा है, ठेकेदार ले लेता है। वो आपका कमजोरी है, वो आपके अकाउंट पे मिल रहा है, पेमेंट जो है वो अकाउंट पे मिल रहा है। आप दोनों से हम फिर बात करेंगे, आएंगे। पहले गांव के बाकी लोगों से बात कर ले। नमस्ते बाबा जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र राय। राजेंद्र राय जी। हाँ। आप क्या भाजपा से जुड़े? हाँ, भाजपा से। कब से जुड़े? 20 साल पहले। 20 साल पहले। हाँ। कौन नेता आपको अच्छे लगते हैं? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। अरे लड़िए नहीं, देखिए हम बात करने आए हैं, 5 मिनट रुके, एक एक करके बात करेंगे। क्यों अच्छे लगते हैं आपको गिरिराज सिंह? एक यही व्यक्ति है हिंदू का, हाँ जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर हाँ। योजना को पास करवाते हैं। अच्छा। जो योजना अपने नहीं किए कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर सारा वातावरण को बेगूसराय के लिए लाते हैं। और बेगूसराय में जितना मिला है, दूसरे जिला से दुगुना पैसा बेगूसराय को दिया गया है। जैसे बाबा जी, आप अगर कोई काम गिनाना चाहे तो क्या काम गिनाएंगे आप? क्या बहुत काम है। कोई तो काम। पुल बनवा रहे हैं, हाँ। रोड बनवा रहे हैं, फर्टिलाइजर बनवाए, रिफाइनरी को विस्तारीकरण कर रहे हैं, और किसान को सम्मान दे रहे हैं 6,000 का सालाना। और उसके बाद गैस चूल्हा दिए, गरीब को भोजन के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हर गरीब को। ऐसा प्रधानमंत्री ने जन्म लिया है, नहीं जन्म लेगा। ये मेरा कहना है। अरे एक मिनट, क्या गुस्सा नहीं, मारपीट क्यों करने लगे? क्यों बोलेगा उसको मार के वो बोल रहे थे, ये बोलेंगे ना। बोल बोलो ना, क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, बोलिए। 1 मिनट, ऐसे हल्ला करके बोलेंगे तो वो और नहीं बोल पाएंगे, आराम से। हमरा नहीं राशन मिले छे, नहीं कुछ रोजगार मिले छे, नहीं कोई खाए दे छे, नहीं पैखाना से, नहीं घर से, नहीं दुआर से, रोड पर रहे छिए। कह रहे नहीं शादी शुदा नहीं है, इनको कोई बच्चा उच्चा है नहीं, इनको पहले मुखियान देगा, मुखियान देना चाहिए। यहाँ का जो पूर्व मुखिया है, गवर्नमेंट जब देती है तो किसी को कह के देती है देना है कि नहीं देना है, वो वहाँ से योजना चलाती है। पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत स्तर पे जो काम करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे व्यक्ति का क्यों नहीं है। उसके लिए पंचायत के प्रतिनिधि जिम्मेदार होते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होते हैं। नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई, वो थोड़ी बोला कि इनको देना है, इनको नहीं देना है, उनको देना है, आवास किसको देना है। उसके लिए पंचायत प्रतिनिधि पंचायत स्तर पे जो है
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पंचायत के जो प्रतिनिधि है इनको नहीं है तो उसके लिए वो जिम्मेदार ना कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सांसद का काम मुखिया वाला नहीं होता है। तो आप जैसे पंचायत समिति के सदस्य भी है, तो आप कारण बता पाएंगे कि इनका इनको कारण क्यों यह है कि नहीं इनका शादी नहीं, जब भी पारिवारिक लोग होने चाहिए उसमें राशन कार्ड बनने के लिए कोई भी परिवार, इनका शादी नहीं है, इनके परिवार इनका भौजाई है, भाई है, उन सबका राशन कार्ड है, उनका सब कुछ है, इनका व्यक्तिगत शादी इनका हुआ नहीं है, तो वो उनका पारिवारिक बन नहीं पाया। जब तक पारिवारिक सूची में आ पाएगी तब तक उनका राशन कार्ड हो या कोई भी स्कीम हो नहीं मिल पाएगा। इसी यही रीजन इनका शादी तो नहीं आप हुआ इनको है। समझाएं? कई बार समझा चुके हैं, अभी नहीं कई बार समझा चुके, शादी बगैर वाले का नहीं होगा। जो अभी बोली वो हमारे गांव के प्रधान रह चुके, वही क्यों नहीं दिलवा दिए जिसमें थे बिना शादीशुदा वाले को? दिलवाए हुए कहाँ दिलवाए हुए थे? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक सब मिनट, फोकस बात है। क्या बोल रहे हैं? हमको कहना है सिमरिया गांव में आप लोग आए, आपका स्वागत है। दिनकर की धरती है, प्रगतिशील गांव है, इसलिए सोच समझने वाला गांव है। आज तक 10 साल मोदी जी की सरकार को देखा हमने। अगले चुनाव में गिरिराज सिंह को वोट दिया गया था हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन 5 साल में इन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजर की चर्चा इन्होंने किया। फर्टिलाइजर में कम से कम 100 वर्कर को बुलाएंगे, हर वर्कर से 3000 का महीना लेते हैं, तब उनको सर्विस करने के लिए मिलता है। अन्यथा अगर जो नहीं देता है तो अगला महीना उसको गेट आउट। पहला बात। दूसरा बात, जो मुद्दा नरेंद्र मोदी जी या गिरिराज सिंह बोले, इससे पहले भोला सिंह इस गांव को गोद लिए थे। हम लोग इस पंचायत के 2014 में, उस समय पंचायत के मुखिया थे हम। इस गांव में जो भी योजना, हमारा योजना भी ठप पड़ गया कि आपके गांव को तो गोदिया ले लिया गया है, आपका गांव का बहुत ज़्यादा विकास होगा। एक सुइया के बराबर कोई विकास नहीं हुआ। ये धन्यवाद दिनकर जी इस गांव में पैदा हुए, इसीलिए ये भी थोड़ा हो रहा है। बाकी जो योजना था नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, हमको कहिए मोदी जी का कितना बीघा ज़मीन है जिसमें फूल लगा हुआ है, जो पूरे देश में घूमेंगे क्विंटल के क्विंटल फूल छिड़ता है, करोड़ के करोड़ खर्चा करते गरीबों का पैसा ले करके। ऐसा लोग जब बोलेगा, यही नहीं मोदी जी के बगल में जो बैठता उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल बोला तो उसको जेल कर दो, राहुल गांधी बोला तो उसको जेल कर दो, फलना बोला तो उसको ईडी भेजवा के उसको लुटवा दो, मरवा दो, खून करवा दो। हमको एक बात कहना है कि समर से नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इस कुकर्म का जो भी मददगार है वो सब भी माफ नहीं होगा। यही बात कह के हम अपनी बात को खत्म करें। क्या नाम बताया आपने? कृष्ण कुमार शर्मा, पूर्व मुखिया सिमरिया। दिनकर जी कहे थे, मर्द मानव का विजय का तूर हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूँ। आज प्रधानमंत्री अपने समय का सूरज है, कोई इनके भी टिक नहीं सकता है। भारत का नाम दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं, ये कहते हैं कुछ नहीं किए। मोदी जो किए हैं, हम इसी देश की जनता है। अगर वो कुछ कार्य हम क्यों नहीं करते? अगर वो यही कहते हैं कुछ नहीं। आज कहते हैं लाल झंडा आज पाकिस्तान से मिले हुए हैं, मिल करके बर्बाद हो रहा है हमारा भारत। हाँ, लाल झंडा के बारे में कह रहे हैं, क्या है? यही वक्तव्य होगा, जो बोलेगा वो देशद्रोही होगा। कन्हैया के बारे में देशद्रोही का नारा दिया गया बीजेपी वालों से। आज अगर वो देशद्रोही रहता तो उसको जेल में रहना चाहिए, और उसको फोर्स देके पूरे देश में घूमने के लिए दिया गया है। अच्छा बाबा, ये बताओ कहाँ लाल झंडा वाला पाकिस्तान से मिला है? कौन हाँ, बताया? कश्मीर सुनिए, कश्मीर जो है इसमें आतंकवाद कौन है विशेष? कौन है विशेष? हम कहते हैं अभी ये तो बताइए, एक मिनट सवाल तो सुन लो। हाँ। अभी आप बोले ना लाल झंडा हाँ। पाकिस्तान से, कैसे लाल झंडा? हाँ मिला। देखिए राहुल गांधी लाल झंडे वाले से मिले हुए हैं। हाँ। लाल झंडा दोनों मिल करके हाँ। मुसलमान, हमारा देश का मुसलमान भी हकदार है, हमारे देश को जितना है लोग सब हकदार हैं। लेकिन मोदी जी किसी को छोड़े अन्न सबको दे रहे हैं। 5 किलो अन्न मगर मंगनी मिल रहा है। बाबा तो सवाल ये सुनिए, है ना, तो आप भी पाकिस्तान और लाल झंडा बोल रहे थे, कैसे? तो ये इसलिए कहते हैं कि लाल झंडा के मारे हमारा देश बर्बाद हो गया। चीन में जो है लाल झंडा बर्बाद कर दिया है देश को। भाई ने लड़ा करके अपने आप को ऊंचा कर रहा है, अपने भाई ने लड़ा करके। लाल झंडा तो 28 साल से इधर जीता ही नहीं है ना, कहाँ जीता? लाल झंडा आज से 10 साल पहले तो लाले झंडा का था बोलवाला। हमारे गाँव 7 सीट था विधानसभा बेगूसराय लाले झंडा का। हम लोकसभा सीट का बात कर रहे हैं। हाँ, तो लोकसभा सीट में अभी जो परिस्थिति जो है, तो मोदी जी का
400 पार होकर रहेगा, ये छटपटा कर मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। 400 RDX आके 45 को CRP को मरवा दिया, उसका पता अभी तक नहीं लगा है। 400 RDX जब मटेरियल आया था और 45 सेना को मरवा दिया, उसका पता मोदी जी को अभी तक नहीं लगा है। लेकिन 400 सीट पार करेंगे, इसका पता इनको पहले लग गया। ये जान लीजिए कितना बवंडर लोग ये लोग। मजा आ रहा है बाबा जी? हाँ मजा आ रहा है। दोनों लड़ रहे हैं, हाँ, तो क्या करें। आप बढ़िया एंजॉय करके देख रहे हैं। ये लोग बोले से हमरा रू सब उतना बुझने आता है। अरे कैसे नहीं पूछते, वोट देते हैं ना। हाँ, हाँ वोट देते हैं। बढ़िया लगा बोलो। कोई काम वाम किया नेताजी ने 5 साल नहीं में? काम धाम कहाँ सिमरिया में कुछ होब करे छे। झूठे कोई कहथुन बतैथुन तब न जे जो आई केलखिन ई केलखिन। ये तो दिनकर जी न से लेन फलना कुल हुनकर कमाया है इधर से, कुल हुनकर कमाया। क्या नाम है आपका? केदार सिंह। केदार सिंह जी, आपका राशन कार्ड बना है? हाँ राशन कार्ड बना है। और वो जो प्रधानमंत्री आवास वाला घर मिला है वो और नहीं मिला है। वो नहीं मिला। चलिए न देखने दोनों बगल पक्की है जी। मुखिया लिखा पहने 2-3 दाऊ लिखा, दोनों वही नहीं मुखिया दोनों बगल पर। मुखिया जी हैं? हाँ एगो ई पिछला ये पुराने मुखिया जी हैं? पुराना मुखिया मुखिया जो दोनों बगल झोपड़ी है, बीच में हमरा करकट और झोपड़ी है, अस्थिर रहे। सबसे मैं पहले ग्राम पंचायत राज सिमरिया में और राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मस्थली में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। इनका घर क्यों नहीं मिला? इनका घर मैं बता देता हूँ, पहले आप सुन लीजिए। मैं सरकार की प्रशंसा भी करता हूँ और उनकी कुछ खामियां हैं उनको भी गिनाता हूँ। प्रशंसा इस मद में करता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे ज़िला में सड़क की बहुत समस्याएं थी। मैं जाता था यहाँ से बेगूसराय जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता, अभी 20 मिनट लगता है। तो 6 लेन बनने से हम लोग को सुविधा हुआ, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। हमारे यहाँ हर्ल बना, हर्ल में आम लोगों को रोज़गार मिला, लोग जाते हैं वहाँ काम करते हैं, उनको रोज़गार मिला, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। NTPC बना, बिजली की सुविधाएं आई हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, इससे डेवलपमेंट में हुआ है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन वर्तमान सांसद की मैं कुछ कमियाँ गिनाता हूँ। अभी वो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री भारत सरकार के, और मैं यहाँ प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। हमें जो मिला है कि 2.5 साल हमारे कार्यकाल को हुआ है, 2.5 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं आया, हमारे पंचायत में पूरे बिहार में नहीं आया। यह बहुत बड़ी खामी है। क्यों नहीं आया इसका जिम्मेवार एक व्यक्ति हैं, वही है हमारे सांसद हैं। वो पंचायती राज मंत्री हैं और हमारे बिहार पंचायत में एक भी घर नहीं आया। पता कर लीजिए, किसी को घर नहीं मिला। यहाँ गाली सुनना मुखिया को पड़ता है कि घर नहीं देता, लेकिन कमी उनमें है, वो देते तो हम यहाँ नहीं देते किन्हीं को, ये कमी है। मनरेगा उनके अंतर्गत आता है, मनरेगा के मंत्री भी वो थे। आज बिहार में सब बहुत राज्य है जहाँ मनरेगा की मजदूरी 300, 350, 400 रुपया, बिहार में 228 रुपया मात्र। अभी लगता है कुछ बढ़ने वाला। 228 रुपया में एक मजदूर कैसे कम करेगा, जबकि मिनिमम मजदूरी जो है वो भी 300 रुपया के आसपास है। और 300 रुपया छोड़ दीजिए, 228 रुपया में कोई मजदूर कैसे कम करेगा। मजबूरी हो जाता है हम लोग का गलत करने का, मशीन से कम कराइए या इस ढंग से कुछ काम कराइए ताकि वह मेंटेन हो। यह कमी है उनमें, और इस कमी को दूर उन्होंने नहीं किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन प्रशंसा मैं सरकार की करता हूँ। मोदी सरकार ने काम किया है, जिसका डेवलपमेंट कुछ करके नजर आ रहा है। तो जैसे सांसद जी यहाँ आए थे कल, तो आप लोगों से बात नहीं करते मुखिया से? जी नहीं, ये कभी नहीं हुआ। हाँ? और आज तक सांसद कभी गांव में आके ये नहीं संवाद किए हैं कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है। वोट मांगना था, आए, वोट मांगे, निकल गए। कभी संवाद किसी से नहीं हुआ। और जो इधर के विधायक है वो बात करते हैं? विधायक लोगों को भी फुर्सत नहीं है। अगर लोकतंत्र में कहीं कोई जनतंत्र अगर नजर आता है तो पंचायत में नजर आता है। एक आदमी आएगा, मुखिया को गाली देगा, मुखिया सुनता है, लेकिन ना विधायक सुनते हैं, ना सांसद सुनते हैं, और ना कोई प्रतिनिधि सुनने आते हैं। पंचायत के स्तर के प्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वो लोगों से गाली सुनते हैं और वो उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्याओं का निदान तभी होगा जब वहाँ से कुछ आएगा। यहाँ आता ही कुछ नहीं है। ना योजना का ढंग से पैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है जगह पे, ना कोई कल्याणकारी योजना हो रही है। कल्याणकारी योजना का छोड़ दीजिए, मुखिया के हाथ में अभी सरकार जो स्थिति बनाए हुए, एक जन्म प्रमाण पत्र किन्हीं को नहीं दिलवा सकता है मुखिया। ये स्थिति करे, अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि मुखिया प्रतिनिधि के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं। एक विधायक को एक वीडियो नहीं सुनता,
एक विधायक जो कहेगा उसको एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं सुनता। तो फिर मुखिया जी तो आप बस केवल रबर स्टंप के लिए जो नाम कहे पे। वो की, हाँ बस, और कोई काम नहीं होता। पता कर लीजिए आप, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कोई आंकड़ा दे दे कि 2.5 साल में बिहार में कितना घर आया। तो ये इनकी खामी, और ये पर्सनल हमारे सांसद की खामी है। सरकार की खामी नहीं गिनाता हूँ, सरकार और स्टेट में दिया है, तो सरकार अगर मोदी सरकार में खामी रहती तो देता। देखिए आपके तो मुखिया जी नाराज निश्चित हो रहे हैं। मुखिया जी जो बोले हैं वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि सही बोल क्योंकि रहे 2 साल में एक भी घर नहीं आया है। हाँ। इसके पीछे रीजन क्या था वो समझना होगा। हाँ। 2 साल पहले हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। हाँ। मोदी सरकार ने राशि भेजा बिहार के लिए, वो क्या किए, पैसा पे गठबंधन ये क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कुंडली मार के उस पैसा को, राशि को खत्म नहीं किए, खर्च नहीं किए। आप आंकड़ा देख लीजिए, उस राशि को मार्च खत्म होने के बाद, क्लोजिंग के बाद उसको रिटर्न कर दिए। किसी भी गरीब को घर नहीं दे, ताकि मोदी का यहाँ वोट नहीं बन जाए 2024 में, इसीलिए यहाँ वहाँ पे घर नहीं मिला है। और अब नए वही सेशन- वही अब वही करप्ट फिर- नीतीश कुमार जी हाँ, आपके फिर- साथ आ गए। फिर से आए हैं नीतीश कुमार जी, फिर से आए हैं। आप तो उनको बोल रहे हैं कि ऐसे है वो। नहीं, हम तो बोले नीतीश कुमार जी नहीं दिए कुंडली मार के बैठे, हम कहाँ बोले नीतीश कुमार जी है कि हम जितने भी बोले अब मोदी जी जब- का काम किया है, अब जब नीतीश आपके- कुमार जी के इसमें कहीं नहीं बोले। नीतीश अब कुमार जब जी आपके इसमें बोले। भाजपा के साथ आ अब गए भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी आए हैं, अब नया फिर सेशन चालू होगा, उसमें निश्चित तौर पे घर मिलेगी, जो राशि बिहार की आवंटित होगी वो मिलेगी। तो आप लोगों में नाराजगी नहीं है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में या केंद्र में कि भाई जो नीतीश कुमार हमको कुछ नहीं दे रहे थे उनके साथ आप क्यों वापस हाथ मिला तो पूरे लिए? कार्यकर्ता में नाराजगी था, पूरा बिहार जान रहा है कि कार्यकर्ता कोई चाहता नहीं था कि भाजपा उसके साथ आए, लेकिन फिर भी आला कमान का जो आप भी निर्देश होता है वो तो नीतीश कुमार जी को लेकर गठबंधन से नाराज है, ये निश्चित तौर पे, बिल्कुल ये तो नाराज है। हम ही नहीं, कार्यकर्ता जो भी होगा वो नाराज होगा। आप भी नाराज हैं? भारतीय जनता पार्टी देखिए, नहीं हम लोग केंद्र सरकार की नीति से, व्यवस्था से खफा नहीं हूँ। केंद्र सरकार अपने स्तर से सबों के लिए काम किया। कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा, कोई ऐसा कास्ट नहीं होगा जिनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। हम पक्ष में हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, जो विरोध में है वो आप जब नरसिंहा राव का विरोध कर सकता है, श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध कर सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध करता है, नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता है। विरोधियों का काम है कि सिर्फ नकारात्मक बात बोलते रहो, ताकि सरकार की छवि को धूमिल तुम करते रहो, ताकि मैं आगे जाकर के उस पर विराजमान हो नहीं, जाऊं। लेकिन तो ये- करेंगे। ये जैसे कह रहे कार्यकर्ता नाराज है, आप नहीं है ना नाराज? आप खुश हैं? मैडम, कार्यकर्ता नाराज था और नाराज रहना भी चाहिए। नाराज तब तक हम थे जब तक हम लोग चाहते थे कि कोई दूसरे सदस्य को टिकट मिले, लेकिन यह पहले हमारी आवश्यकता थी कि दूसरे लोगों को टिकट मिल जाए। लेकिन मतलब जब गिरिराज सिंह जी को ना मिले यहाँ से, दूसरे कोई राकेश सिन्हा को बहुत कार्यकर्ता चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन जब टिकट राकेश सिन्हा जी को नहीं मिला, गिरिराज जी को मिला, केंद्र ने ऐसा निर्णय लिया, तो हम लोग सब कार्यकर्ता गिरिराज जी के साथ हैं। तो क्यों चाह रहे थे आप लोग गिरिराज जी को टिकट ना मिले? उसमें अपना अलग अलग लोकप्रियता है। राकेश बाबू में जो था वो गिरिराज जी में जो है, जो गिरिराज जी नहीं में तो है कोई तो राकेश। दिक्कत होगी आपको, कोई काम से दिक्कत है या क्या दिक्कत? आप जैसे आप गिरिराज सिंह से नाराज है, आप भी नाराज थे, लेकिन अब आपकी नाराजगी नहीं, खत्म हो हम गई, कोई नाराजगी नहीं है। खत्म हो गया सब। हम सोच रहे हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को कार्यकर्ताओं के नज़र में आज तक न था, न है और न होने वाला भी नहीं। ऐसे सबसे आज हम बॉन्ड में इतना रुपया लेने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं था। कोरोना शील्ड में सुनो ना, हम बोल रहे थे तब तुम भी बोलना जितना हो बोलना, इनको हम बोल रहे थे तुम बोलना। अच्छा देखो, अभी ना इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये लोग अभी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, इनकी नौकरी के भी। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन कुमार क्या करते हैं कृष्ण जी? जी, हम बिजनेस करते हैं किस चीज का? फर्नीचर का। फर्नीचर का। क्या बनाते हैं या? जी, अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? अच्छा चल रहा है। काम धाम बढ़िया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या पढ़ाई करी आपने? मैं बीए कर चुका हूँ। बीए की है, कहाँ से? ये बरौनी बरौनी में कौन सा कॉलेज है? मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी। कैसी पढ़ाई लिखाई थी उधर? सच बताना। ठीक ठाक था। ठीक ठाक था, अच्छा नहीं था? अच्छा है, मिला जुला के ठीक है। मिला जुला के ठीक। अच्छा, क्या क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव के बारे में? क्या माहौल है? किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मुद्दा पढ़ाई लिखाई ठीक है, इस मुद्दे पर हम वोट देंगे लेकर। क्या पढ़ाई मोदी सरकार में। कैसे पढ़ाई लिखाई ठीक है मोदी सरकार में? और कैसे ठीक नहीं है वो आप बताइए।
नहीं तो आप बताएंगे ना कि क्या किया है ऐसा, कौन सा स्कीम है, कौन सा ऐसा बात है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में पढ़ाई लिखाई ठीक है? अच्छा है, हम स्वास्थ्य के देख रहे हैं, अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई से स्वास्थ्य से आ गए अब हाँ? जी जी भाजपा से जुड़े हैं आप, जी। कार्यकर्ता हैं? हाँ? कोई पद वद भी आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास पद हाँ, नहीं। इनसे बातचीत कीजिए। इनसे बातचीत करें, ठीक है, तो बस इसीलिए भाजपा को सपोर्ट करते हैं, हाँ? क्योंकि ऐसे घर पे बड़े बूढ़े करते हैं इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। क्या अच्छा लगता है भाजपा में? अच्छा, हमें 3 चीज बताइए कि क्यों आपको भाजपा अच्छी लगती है? अच्छी लगती है उनका काम जो देख रहे हैं, वे स्वास्थ्य में देख रहे हैं काम, और पढ़ाई लिखाई में जो है वो देख रहे हैं, स्वास्थ्य के अथी से। और क्या 3 काम बोले ना कि नहीं? विकास विकास जो हो रहा है। बाबा जी आप चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, उनको बोलने दीजिए। अब नेताजी से पूछिए नहीं सब। हाँ, तो आप भी तो कार्यकर्ता है, आप भी तो बताएंगे ना जिस वजह से आपको भाजपा पसंद आती है। नमस्ते बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वम्भर सिंह है। अच्छा, मैं दिनकर पुस्तकालय का अध्यक्ष हूँ। दिनकर पुस्तकालय के? अच्छा, क्या पुस्तकालय में बच्चे आते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ने? आते हैं हाँ। और उन्हीं के भविष्य के निर्माण के लिए हम लोग समर्पित भी हैं। हमारी जितने भी पुस्तकालय के सारे सदस्य और एक यहाँ दिनकर विकास समिति है, उसके सारे सदस्य बच्चों में एक जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। ढेर सारे कार्यक्रम उन बच्चों के लिए हम लोग पुस्तकालय द्वारा प्रायोजित होती है। उसकी एक रूपरेखा अलग से मैं दे सकता हूँ जब कभी मौका लगे। लेकिन अभी चुनावी माहौल है, आप जो कुछ प्रश्न करना चाहती हैं कर सकती हैं। पुस्तकालय के बारे में बता दीजिए, कोई दिक्कत विक्कत है उधर या सब बढ़िया है? पुस्तकालय में सबसे बड़ा दिक्कत है कि पाठकों की कमी है, और पाठकों की कमी ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हमारे दिनकर पुस्तकालय ही अप्रासंगिक नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का है। और अन्य कहिए तो पूरा ग्लोबल रूप से वो पुस्तकालय अप्रासंगिक इसलिए हो रही है कि डिजिटलीकरण नहीं हो रहा है। इसके चलते आज जो हाँ ये ब्रिटिश लाइब्रेरी का पूरा डिजिटलीकरण हो रहा है। आप पूरे विश्व के उसके पाठक उन किताबों से लाभ लेते हैं। तो पाठकों की कमी, आप पुस्तकालय पाठक की भी कमी नहीं है, 500 के एकदम सक्रिय पाठक हैं। अच्छा है यहाँ? हाँ, और प्रतिदिन कम से कम 10 या 12 1 दर्जन पाठक पुस्तकों का आदान प्रदान भी करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं है। चलिए, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप हमें लगता है ईमानदारी से बताएंगे कि इस गांव में, सिमरिया गांव जो दिनकर जी के कारण जाना जाता है, पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं? आपको केंद्र सरकार का या यहाँ के जो सांसद जी है गिरिराज सिंह जी का काम कैसा लगता है? स्थानीय मुद्दे की बात मैं नहीं कहूँगा, राष्ट्रीय मुद्दे की बात मैं करूँगा। और मैं एक साधारण मतदाता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूँ, ना बीजेपी से ना कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन समय समय पर मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी वोट दिया है मुद्दों के आधार पर, जदयू को भी दिया है मुद्दों के आधार पर, बीजेपी भी को दिया है मुद्दों के आधार पर, और आगे मैं देने जा रहा हूँ वो मुद्दों के आधार पर, वो राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे। जैसा कि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाइट दिया कि ये स्थानीय मुद्दे गिरिराज सिंह उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे हैं, मैं माना। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी की बात आती है, उसमें जो आंकड़े आते हैं वो लुभावने, इसलिए कि एक वो मंत्र है अटल वाजपेयी के संबंध में, वो संबित की सरकार थी, और जब चुनाव हुआ उनका, राष्ट्रीय चुनाव, जनरल इलेक्शन, तो लाल कृष्ण आडवाणी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया फील गुड, फील गुड। लेकिन वो धराशायी हो गया, चुनाव हुआ ऐसा कि धरातल पर वो चीज़ नहीं थी, शाइनिंग इंडिया नहीं था कहीं, और फील गुड अर्थ तक नहीं ये साधारण जनता जानती थी कि फील गुड का क्या अर्थ होता है, खत्म हो गया। और राजीव गांधी, जब उनकी मां की हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की, तो सहानुभूति के लहर पर वो आए थे। 400 के पार थे, 403। अब अभी नारा है 400 के पार। ये कहाँ तक यथार्थ में बदल सकेगा, यह तो देखने की वह है 4 जून, वो देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोक लुभावन जो आकर्षित करता है कि मोदी की गारंटी, ये कोई नारा नहीं है, ये 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड।
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग कह रहा था 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आगे आगे। क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ नहीं रखता है? जब 21 करोड़ का आंकड़ा अर्थ रखता है तो ये आंकड़ा भी अर्थ रखता है कि देश में आज भी और 80 भी करोड़ मुद्दे हैं। 80 करोड़ लोग आज भी राशन कार्ड और भी नहीं जो और केंद्र सरकार के और भी राशन मुद्दे हैं, मैं आ रहा हूँ उस पर। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन, ये मानसिक गुलामी नहीं है। आप कल्पना कीजिए 4 दशक पहले जब हमारे स्वामीनाथन जी नहीं थे, हरित क्रांति नहीं थी, और जब हरित क्रांति आई है देश में खाद्योत्पादन यानी गेहूं और चावल का जो मूलभूत फूड स्टेपल है, जब उसमें जब वृद्धि हुई तब हम इस स्थिति में हैं कि दूसरे गरीब देशों को चावल और गेहूं निर्यात भी करते हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल भी और गेहूं दे रहे हैं। बाबा जी, लेकिन देखिए आपने 2 आंकड़े बताए ना, एक आपने बताया 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। दूसरा आंकड़ा ये है कि आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी राशन पर निर्भर हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब विरोधाभासी आंकड़े हैं ना। मैं मानते हैं? लेकिन इसके पीछे एक लेगैसी भी है। कांग्रेस की 70-60 वर्षों की लेगैसी है, उसको कैसे भूल जाएंगे? गरीबी से निकलने का यह मतलब गरीबी रेखा से निकलना, गरीबी से नहीं उबर पाए हैं अभी लोग, और ये 10 वर्षों में जो एक सदप्रयास है उसी को आगे बढ़ाना है। मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मल्लिक, डोम हुए सर। हम सिमरिया निवासी हुए। हमारा कहना है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जी से सभी से निवेदन करते हैं, हम भूमिहीन हैं, हमको लोग को रहने के लिए जगह नहीं है। जब चुनाव आता है तो सभी गोटिनाते हैं, कहते हैं कि छापर वोट दियो, अगला दाव तोरा जमीन मिल जैते, पक्का पक्की बात है। जत्या भी प्रतिनिधि आबै छथिन, वोट ले ले छथिन, जीत जाइ छथिन, 5 साल सिनौती लेके सुइत रहै छथिन। 5 साल के बाद आबै छथिन, याद छौ ने हमरे फेर दिहो। बाबू जमीन के रेट महंगा भए गेलै, हमे डोम भेलिए, मांगै छियै तऽ खाइ छियै, नहीं तऽ भूखल सुतल रहै छियै। हमे कहाँ रहबै से तनी अपनहियो 5-6 प्रतिनिधि सोचबै न। हैं? आप डोम समाज से, महादलित समाज से जी। हैं? बताइए। चलिए हमारे घर पर देखिए कि जो 3.5 धुर जमीन है, उसमें 2 भाई हैं, कैसे रहेंगे? घर बनेगा कि लेटिंग बनेगा कि किधर बैठेंगे किधर खाएंगे? हम ये लोग बात तो है ना बाबा जी, वादा हर बार, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव थे उसी समय 17 डिसमिल जमीन लागू किया गया। खगड़िया, मानसी, महेशकूट, सख्तर मिल गया। चलिए इतना दूरा जिनपुर है वहाँ भी मिल गया, सिमरिया में नहीं मिलता है। सिमरिया एकदम बदनाम है कि जो राजा है ऐसा ही। भाई राजा कहाँ से हैं? इस गांव से राजा हैं। इस गांव का प्रतिनिधि अगर चाह लेंगे तो हम राजा हैं, इस गांव का अगर समाज चाह लेंगे तो हम राजा हैं। कहाँ से राजा बन गए हम? कमाएंगे तब खाएंगे। गांव का अगर लोग चाह जाएंगे कि भाई इनको जमीन नहीं है, गांव छोड़ के अगर चला जाएगा तो इनको बसाया जाए, तब हम राजा बनेंगे। बताइए, ये दिक्कत तो है ना? मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि स्थानीय मुद्दों की बात मैं नहीं कहूँगा। पर स्थानीय मुद्दा समस्या तो है ना। स्थानीय मुद्दे हैं। हमारे सांसद, मैं गिरिराज बाबू का नाम लेता हूँ, वो स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए कोई सदप्रयास नहीं किया है, ये सच्चाई है। लेकिन तो राष्ट्रीय फलक पर जब जाएंगे ना तो सिर्फ कमल, सिर्फ कमल। क्या नाम है आपका? जी स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र जी, आप क्या काम करते हैं? बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? और किसी पार्टी से भी जुड़े? पार्टी उटी से बिलोंग नहीं करते हैं, न्यूट्रल लोग हैं। नहीं, मैंने आपका लाल गमछा देखा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाल मंगलवार है, मंगल करते हैं, लाल बजरंग बली क्या वो उसको पार्टी का है जोड़ते हैं। हम इसलिए जोड़े, वो देखिए ना भगवा झंडा डाले तो वो भाजपा वाले बता रहे हैं। अब वो अलग इससे बांधे होंगे तो उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। बस पूछ लिए, कोई गलत नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो आप जहाँ इशारा है उससे हम विपरीत धारा के लोग। विपरीत धारा? हाँ विपरीत धारा। कौन सी धारा? उसमें बीजेपी को मत साटिएगा। हाँ। हम किसी पार्टी से नहीं है, न्यूट्रल हैं। हाँ। यहाँ की जो समस्या है, 5 साल गिरिराज बाबू रहे, इसके बाद भी बाहरी लोग रहे, अपने अंदर के लोग रहे। इस गांव को कभी सब लोग इसको मिसयूज किया है, दिनकर जी वगैरह इनके नाम पर। लेकिन यहाँ दिनकर जी के नाम पे आप कुछ नहीं देखिएगा कि संसद दिए, विधायक दिए कि देखने दिखाने वाला हो।
और आप आवे पर्यटक बन के आवे, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। बेरोजगार का भरमार पड़ा है गांव में। पेप्सी प्लांट आया, 75% बाहर से है, 25% मजदूर जाता है। फर्टिलाइजर है, थर्मल है, NTPC थर्मल पहले था, रिफाइनरी है। 3 महीना बच्चा वहाँ जाता है, मजदूरी करता है, लोहा मिट्टी उठाता है। 3 महीना में 1 महीना को उसको पैसा मिलता है 30 दिन का, 60 दिन का पैसा कंपनी और ठेकेदार रखता है। स्थानीय बड़े नेता जो हैं, मठाधीश जिसको बोलते हैं, वो 18,000 में 3,000 महीना कमीशन लेते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं। मोदी जी की बात है, हम उन अनुयायी नहीं हैं, समर्थक नहीं हैं, उनके वोटर नहीं हैं। उनके क्रियाकलाप से हम संतुष्ट हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन गांव के लिए जो उन प्रतिनिधि इस बार दिए हैं वो 5 साल में वो सब गोबरगिर कर दिए। 50% वोट मोदी जी को जाएगा। जो 50% पड़ा था पिछले साल वो तितर बितर हो जाए। ये इनका करिश्मा है। 4 घर इनको देखा हुआ है बेगूसराय, कपस्या, तिलरथ इत्यादि, और इनके संसद प्रतिनिधि हैं। वो दलाल के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए संसद प्रतिनिधि को लेकर अभी वो चुनाव अब मैदान नहीं में चल रहे प्रचार हैं, करने उनकी नहीं प्रतिबद्धता है, हम क्यों बोले। और कौन कौन शब्द उपयोग करते हैं। एक रीजनेबल पद पर बैठे हुए वकालत करते हैं, उनके बाप और बाबा भी रहे हैं वकालत खाना में, उनका नाम भी गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि बनने के बाद डुबो दिए। और इनके आज जितना हरासमेंट हुआ है उसमें 30% उनका हाथ है, और ये 2 परिवारों का। अवधेश राय का क्या माहौल है इधर गांव में? क्या अवधेश राय मिला जुला है। मिला जुला है? हाँ, वो 3 बार विधायक रहे बछवाड़ा से। वो उनका अपना करिश्मा है। इधर अलोली वगैरह सब मस्कोइये है, बिहट मस्कोइये है। कहना मुश्किल है। अगर गिरिराज जीत गए तो गिरिराज की छवि नहीं होगी, मोदी जी की छवि होगा। क्लियर बात है। इधर हाँ, अवधेश राय जीतेंगे तो गिरिराज के कुकर्मों की वजह से वो जाएंगे। सीधी बात, नो बख्शबाज। तो ये सिमरिया गांव है जहां से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर निकले हैं। ये उनका घर है। 5 साल पहले भी हम इस गांव में पहुंचे थे जब हमारी टीम ललन टॉप की टीम चुनाव कवर करने निकली थी। सौरभ आए थे, स्वाति आई थी। अब 5 साल बाद हम फिर आए ये देखने के लिए कि जिस गांव से सबसे ज़्यादा वोट, करीब 75 से 80% वोट भाजपा को जाता है, तो उस गांव में क्या काम हुआ है, उस गांव के लोगों का अपने सांसद पर क्या कहना है। आपने ये बातचीत सुनी, आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।